नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेटफार्म 21 में स्वागत है। साथियों, मैं आज एक महान योद्धा जो कि पाल वंश से संबंधित हैं उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण रोचक जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना अवश्य। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सूचना आपको दे दूं कि इस वीडियो में दिए गए कंटेंट से किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं और किसी भी गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा माता अहिल्याबाई का नाम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासिका हुई थी, जिन्होंने लंबे समय तक अपने जो इंदौर है वहाँ पे राज्य किया था। इसलिए उनको देवी की उपाधि भी दी गई थी उनके अच्छे कर्मों के लिए। उन्हीं के पति थे श्री खंडेराव होलकर जी। उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। श्री खंडेराव होलकर जी का पूरा नाम था श्रीमंत सरदार खंडेराव होलकर सूबेदार बहादुर। ये एक उपाधि होती थी, उसको लगाकर इनका पूरा नाम ये हो गया था। और इनका जन्म जो महाराष्ट्र राज्य है उसके पूना शहर में 1723 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी जो मल्हार राव होलकर थे और इनकी माता गौतम बाई होलकर थीं। इनकी 3 बहनें भी थीं, संतूबाई, उदाबाई और सीताबाई। इन तीनों बहनें और ये थे। और इनका विवाह जब हुआ था तो अहिल्याबाई होलकर जी से हुआ था। और कुछ जगह पता चलता है कि इनकी अहिल्याबाई जी के अलावा 9 पत्नियां और थीं, जिसको मैं आगे और भी बताऊंगा वीडियो में। आप बने रहे वीडियो के साथ। और इनके जो अहिल्याबाई जी के और इनका 2 संतान हुई थी, जिनमें बेटी का नाम था मुक्ताबाई होलकर और जो बेटा थे उनका नाम था मालेराव होलकर। ये धर्म इनका हिंदू था। और मृत्यु इनकी हुई थी 1754 ईस्वी में, जब इनकी 31 साल की उम्र थी, तभी इनका देहांत हो गया था। मृत्यु का स्थान इनका था कालरा शाहपुर, कोटाह के पास, जो भारत में ही है। आगे हम बताते हैं इनके बारे में डिटेल से आपको। हमारे भारत में वैसे तो बहुत से योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हमको कुछ जानकारियाँ पता हैं, कुछ नहीं पता हैं। इसीलिए मैंने इसे एक महान योद्धा को आज मैंने अपने वीडियो में लिया है, जिससे कि लोगों तक पूरे इतिहास की जानकारी पहुंच सके, जिससे कि क्या क्या हमारे इतिहास में हुआ और हम सबको जानकारी नहीं होती है। काफ़ी लोगों को उस जानकारी के अभाव में हम बहुत गलत सोचते रहते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कृपया सभी लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। ये जो खंडेराव होलकर जी थे, ये मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। और इन्होंने जब इनके जो पिताजी थे उन्हीं ने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना भी की थी। इनके जो पिता मल्हार राव होलकर थे, ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और इनकी 3 बहनें थीं। खंडेराव होलकर जी का जन्म मैंने बता दिया था 1723 ईस्वी में हुआ था। वे अपने बचपन से ही बहुत बहादुर स्वभाव के थे और गुस्सेबाज भी बहुत थे। इनका जो राजकाज जो आपके जो दरबार का काम होता था उसमें इनकी बहुत रुचि लगती थी। ये अपने पापा के साथ जाया करते थे और वहाँ सीखा करते कि राज दरबार में क्या होता है, युद्ध कैसे होते हैं, क्या रणनीति बनाई जाती है, उसमें इनकी बहुत रुचि थी। इसलिए ये अपने पापा से हमेशा साथ में रह के राजकाज के में भी बहुत रुचि रखते थे, जिससे कि इन्होंने स्वतंत्र रूप से भी अपने आप से भी कई लड़ाइयाँ जीती थीं लड़के। और छोटी सी उम्र में ही ये बहुत ही वीर और बहुत साहसी व्यक्ति हुए। खंडेराव होलकर जी ने अपने बचपन से ही राजकाज की मैंने बता दी है कि बहुत ही बचपन से ही उन्हें उसका रुचि थी, तो उसमें लगन थी, लग गए उसमें। और इनकी शिक्षा जो थी उनके पिताजी के द्वारा ही उन्हें युद्ध की कला की शिक्षा जो थी वो दी गई थी, जिसमें वो बहुत ही महारत हासिल की थी उन्होंने कला के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में। और इनका फिर 1735 ईस्वी में उनके पिता मल्हार राव होलकर जी ने इनका विवाह देवी अहिल्याबाई होलकर जी के साथ कराया था।
देवी अहिल्याबाई से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री, जो कि मैंने उनका नाम आगे बताया था आपको, मालेराव और मुक्ताबाई, ये 2 उनकी संतानें थीं। और इसके अलावा भी कहीं कहीं पता चलता है कि इनकी 9 पत्नियां और थीं। महाराजा खंडेराव होलकर जी का जो खौफ इतना था कि जो मुग़ल सम्राट थे वो भी इनके भय से काँप जाते थे जब ये दिल्ली एक बार गए थे। जब दिल्ली वो गए थे तो किसी काम से गए थे, मगर दिल्ली में एकदम भगदड़ मच गई कि खंडेराव होलकर जी आए हैं, पता नहीं किस लिए आए हैं। इसलिए वहाँ पर बहुत ही भगदड़ हो गई। तब उनको मनाने के लिए वहाँ के बादशाह ने कुछ उपहार भेंट के रूप में भेजा था। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि मैं यहाँ भेंट लेने नहीं आया, मैं किसी काम से आया हूँ। इसलिए उन्होंने भेंट लेने से इनकार भी कर दिया था, इतना उनका खौफ था। महाराजा खंडेराव होलकर जी ने पिताजी से युद्ध कला सीखी थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उन्होंने अनेक युद्ध में अपना योगदान दिया था। इसमें निजाम जो था हैदराबाद के, मराठा का युद्ध सन 1737 ईस्वी में हुआ था। निजाम और मराठों के युद्ध में खंडेराव जी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया था और युद्ध जीतकर निजाम पर विजय भी हासिल कर ली थी। बाद में मालवा में मुग़लों ने शाजापुर के कमाविददार को लूटा और बस्तियां जलाई थी। उसके बदले में खंडेराव होलकर जी ने मीरमानी खान पर हमला कर दिया था और मार दिया था। 1754 ईस्वी में जब मुग़ल सम्राट अहमद शाह बहादुर के मीर बख्शी इमाद उल मुल्क के आदेश पर खंडेराव जी ने भरतपुर राज्य के जाट महाराज सूरजमल के कुम्हेर किले पर कब्जा कर लिया था। उसमें अहमद शाह के विरोधी सफदरजंग का पक्ष लिया था। खंडेराव कुम्हेर की लड़ाई में एक खुली पालकी पर बैठकर जब निरीक्षण कर रहे थे खंडेराव होलकर जी, उस समय जाट सेना की तोप के गोले से खंडेराव होलकर जी की मृत्यु हो गई थी, जो कि एक बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। किसी भी योद्धा की इस तरीके से हम नहीं सोचते कि ये मृत्यु होनी चाहिए। इस तरीके से योद्धा वीर भूमि में रहता है, उसे वीरों की तरह अगर कोई मारे तो वह वीर कहलाता है। छुप के वार नहीं कभी किसी योद्धा को मारना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। उनको पीछे से अनजान में तोप का गोला लगा जिससे उनकी दुखद मृत्यु हुई। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। इसके बाद जब महाराजा सूरजमल ने उन्हीं की याद में डीग के पास कुम्हेर में एक छतरी का निर्माण कराया था, जो कि उनको समर्पित की थी। मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है, बहुत सी जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग फिर देखने में रुचि नहीं इतनी लेते हैं, इसलिए मैंने वीडियो छोटी रखी। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो। धन्यवाद।